से अनवर रामलीला का मंचन कराती आ रही है। परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम सबको निश्चित रूप से हमेशा आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। आज आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा मंच, भव्य मंच और इतना बड़ा पंडाल, निश्चित रूप से ये चारदीवारी सब महाराज जी की कृपा से मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सब हम सबको आशीर्वाद मिला। हम महाराज जी के चरणों में श्री रामलीला समिति आर्यनगर की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, आपका नमन करते हैं। आज हमारी समिति तमाम यहाँ लोग श्री हमारे अध्यक्ष श्री ज्योति रमन दास जी, अशोक जालान जी, श्री शोभित मोहन दास, श्री अनूप सर्राफ जी, श्री सीताराम जी, श्री राकेश श्रीवास्तव जी और हमारे रामलीला समिति के जो है निमाई जी, जो वृंदावन से रामलीला कराने आए हैं, और यहाँ पर आए हुए उत्तम बंसल जी। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त की तस्वीरें, दीप प्रज्वलन, क्योंकि जो दशहरे का पर्व है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कैसे अंधकार को खत्म कर हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म कर कैसे प्रकाशमान सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहां पर राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 10 में, जहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले विधिवत रूप से यहां पे पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ आप देख सकते हैं रक्षा सूत्र उनको बांधा गया। विजयदशमी का यह पर्व अपने आप में कई संदेश लगातार न सिर्फ समाज को, दुनिया को, बल्कि पूरे विश्व को दे रहा है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो यहां की गई प्रधानमंत्री द्वारा। मंत्रोच्चारण के साथ जो रक्षा सूत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। दीप प्रज्वलन भी हम देख सकते हैं तरीके से जो प्रधानमंत्री ने। बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, हर हर महादेव। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, बाबा गोरक्षनाथ की, हर हर महादेव। विजयादशमी के पावन पर्व पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब जिस उत्साह और उमंग के साथ इस पावन पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, हजारों वर्षों की स्मृतियों को हम सब इसके साथ समेट करके अपने जीवन की भावी कार्य योजना को
मूर्त रूप दे रहे हैं। गोरखपुर के रामलीला मैदान के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी संतजन, जिनमें काशी से पधारे हैं, हमारे सभी संतजन, इस रामलला समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री पुष्पदंत जैन जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, सहमंत्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, अनूप सर्राफ जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में आज के इस राजतिलक कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास कर रहा होगा, वह विजयादशमी के आयोजन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हुए हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम की अधर्म, असत्य और अन्याय पर विजय के फलस्वरूप उन्होंने इस धराधाम पर जिस राम राज्य की नींव रखी थी, उसका स्मरण करते हुए उन मार्गों को अंगीकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। भाइयों बहनों, पूरे देश में गांव हो या शहर, गली हो या कोई बड़ा मोहल्ला, अमीर हो या गरीब, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, तैयारियां और अन्य प्रकार के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव और भंगिमा सबकी एक ही है कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में ही रावण आया था। हर कालखंड में एक साथ अगर दैवीय शक्तियां चलती हैं तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियां भी साथ साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब सकारात्मक ताकतें मजबूत होकर के अपने पथ का अनुसरण करते हुए, अपनी एकता का मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करती है, तो धर्म, सत्य और न्याय सदैव विजयी होता है। लेकिन जब भी इन शक्तियों में बिखराव होता है, विभाजन होता है, सकारात्मकता कम होती है, नकारात्मकता बढ़ती है,
तो राक्षसी प्रवृत्तियां हावी होती भी दिखाई देती हैं। दुष्प्रवृत्ति के रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो आज के प्रत्यक्ष में अगर आप देखेंगे, वह आतंकवाद के रूप में हो सकता है, नक्सलवाद के रूप में हो सकता है, अलगाववाद के रूप में हो सकता है, उग्रवाद के रूप में हो सकता है, माफियावाद के रूप में हो सकता है, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है, अनावश्यक समाज में अराजकता पैदा करने की किसी भी दुष्प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मकता को ध्यान में रख करके हर कालखंड में कभी इस कार्य को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने किया था। नरसिंह के अवतार के रूप में भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा था। कभी देवासुर संग्राम में इस कार्य को करने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ा था। अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार तो इस बात के साक्षी हैं। कभी स्वयं प्रभु राम के रूप में, कभी प्रभु कृष्ण के रूप में, कभी विश्व में मैत्री और शांति की स्थापना के लिए, करुणा के लिए बुद्ध के रूप में। ये हर कालखंड में यह परंपरा चलती रही है और हर युग इसके साथ ही विस्तार पाता रहा है। आज हम सब विजयादशमी के संकल्प के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जब संकल्प सत्संकल्प होता है, एकता का होता है, एकजुटता का होता है, सकारात्मकता का होता है, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। और यह वर्ष तो विजयादशमी का और दीपावली का विशेष पर्व है, विशेष आयोजन है। विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि भगवान राम की विजय आज से हजारों वर्ष पहले लंका में हुई होगी, लेकिन इस वर्ष में प्रभु श्री राम 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब याद करिए, आप हम सब की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। कितनी पीढ़ियां चली गई, लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उस दृश्य को देख रहे थे, अन्याय और अत्याचार के दृश्य को देख रहे थे, लेकिन न्याय पाने की कहीं कोई स्थान नहीं दिखता था कि कहीं से हमें लगता हो कि आंदोलन दोनों तरफ ओर से चला था, शांतिपूर्ण तरफ ओर भी चला था, शांतिपूर्ण तरीके से भी चला था, उग्र तरीके से भी चला था, लेकिन कहीं भी न्याय पाने कि कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन जैसे जैसे सकारात्मकता गई और उस सकारात्मकता का परिणाम था जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकारें चलनी शुरू हुई और एक दिशा में सोच प्रारंभ हुई देश की, प्रदेश की, जनता की, परिणाम हम सबके सामने था। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सारा कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले हम लोग यहां पर आते थे, कितना जर्जर मंच लगता था, कितनी अव्यवस्था रहती थी, इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर बैठे हैं वे बैठ नहीं सकते थे। कहीं कीचड़ रहता था, कहीं अव्यवस्था रहती थी, कहीं दिक्कतें होती थी, कहीं पर कमेटी के लोगों को इस बात की चिंता होती थी कि इस बार तो हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं,
अगले वर्ष क्या होगा। अगले वर्ष की चिंता इस बात को रहती थी कि बाउंड्री वॉल धीरे धीरे करके टूट रही है और ऐसा ना हो कि अगली बार तक कोई व्यक्ति यहां कब्जा कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो रामलला का अपना भव्य मैदान भी है, मंच भी है, बाउंड्री वॉल भी है, एक सुरक्षित स्थान भी है। और ये केवल यहीं पे नहीं है, बड़घाट में भी ऐसे ही हो गया है। अच्छा मंच बन गया है, अच्छा स्पेस उनके पास भी आ गया है। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर रामलला के मैदान राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सुरक्षित हो गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो सकते हैं वहां पर। अभी पिछले दिनों हमने सरकार का भी एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया था। भाइयों बहनों, ये चीजें इस बात को दिखाती हैं, जब भी हम अच्छा सोचेंगे परिणाम अच्छा आएगा। जब भी हम सकारात्मक सोचेंगे परिणाम सकारात्मक आएगा। जब भी हम नकारात्मक सोचेंगे, खराब सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो परिणाम बुरा ही आएगा। और उस बुरा